हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत आप अगर अब बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर आपकी आयु है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि जब वो उम्र दराज हो जाए, जब 60 साल से ऊपर चला जाए, तो उसके पास कुछ रेगुलर इनकम आती रहे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सी जो कंपनियां हैं, बहुत से कारखाने हैं, वो आपको तभी रखती हैं जब आपकी उम्र 20, 25, 30, 35 साल होती है। नए लोगों को रखा जाता है, पुराने लोगों को छटनी करके निकाल दिया जाता है। तो जो पुराने लोग हो गए हैं, जिनके पास कोई काम रोजगार धंधा कुछ नहीं है और जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसे बचा के रख रखे हैं अपने जीवन काल के लिए, अपने दवाई दारू के लिए, तो वो उससे चाहते हैं कि उस पैसे पे भी कुछ ब्याज मिलता रहे, कुछ आमदनी होती रहे। अगर बैंक में हम रखते हैं उसी पैसे को 2-3% मिलता है, तो 2-3% पैसे मिलने से उस पर कोई फायदा नहीं है। तो अगर हमें कोई ऐसी स्कीम पता चले जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट उस पर पूरा बैकअप देती है कि हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि हमारा 100% बैकअप है और हम इस पैसे पे आपको 8.2% का ब्याज दर देंगे, तो ये एक ऐसा ब्याज दर है जो कि नॉर्मल जो एफडी होती है उससे भी ज़्यादा ब्याज दर है। नॉर्मल हम एफडी कराते हैं तो 7%, 7.5% का एफडी का रेट चलता है, जो भी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 8.2% का ब्याज दर मिलेगा। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है, यानी कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। तो हर क्वार्टर में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है या सेम बना रहता है। जैसे भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात होती है, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो अभी के फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 8.2% पर एनम है, यानी कि जो भी आप निवेश करेंगे उस पर 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको क्वार्टरली पे किया जाएगा। यानी कि अगर मैंने निवेश आज किया, अप्रैल में निवेश किया, तो मेरे को अप्रैल से जून तक का जो ब्याज होगा वो मुझे 1 जुलाई को मिल जाएगा। यानी कि मान लो मैंने 15 अप्रैल को निवेश किया, तो 15 अप्रैल से 30 जून का जो भी ब्याज होगा वो मुझे 1 जुलाई को मिल जाएगा। और 1 जुलाई से मैं सितंबर तक का 3 महीना होता है तो उसका 1 अक्टूबर को पैसा मिल जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। मिनिमम निवेश जो है उसमें 1,000 रुपये है, मैक्सिमम निवेश 30 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने भी खुलवा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक अकाउंट ही में ही आपको 30 लाख रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 2, 4, 5, 10 अकाउंट जितने मन करे उतने आप पैसे रख सकते हैं। यानी कि अब मान लीजिए मेरे पास कभी 5 लाख है, मैंने 5 लाख निवेश कर दिए, कभी मेरे पास फिर से 10 लाख आए, मैंने 10 लाख निवेश कर दिए। तो पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 लाख की है, मिनिमम निवेश की जो लिमिट है वो 1,000 की है। तो बेनिफिट क्या है भाई, ये सेफ एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट है और इस पे जो रिटर्न है एफडी से ज्यादा है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 1.5 लाख तक का। यानी कि 80C में डिडक्शन जो लेते हैं आप 1.5 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। प्री मेच्योर आप विड्रॉ कर सकते हैं, 1% आपका पेनल्टी कटेगी, 1% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट इफ विड्रॉन बिफोर 1 ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी 1 साल से अगर पहले आप निकाल दे तो 1% की पेनल्टी कट सकते हैं। बट इसमें क्या है कि आपका 5 साल के लिए पैसा लग जाता है। हाँ, 1 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, 1 साल के पहले भी निकाल सकते हैं। अगर 1 साल के पहले निकालेंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, 1 साल के बाद आप निकालेंगे तो 1% डिपॉजिट अमाउंट जो होता है उसकी पेनल्टी कटेगी, उसके बाद जो पैसा बनता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है। और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 60 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, 55 से 60 साल के बीच में आपकी एज है, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखा है, अपनी मर्जी से अपनी सरकारी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रखा है, सुपर एन्युएशन ले रखा है, तो आपको जो वीआरएस का पैसा मिला आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, आपकी उम्र 50 साल से 60 साल के बीच में है, डिफेंस पर्सनल का मतलब है जो आर्मी में लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो दिल्ली सिविल डिफेंस वाले लोग हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं जो 50 साल से 60 साल के बीच में हैं, वो भी अपना पैसा लगा सकते हैं, बशर्ते जैसे ही उनको पैसा मिले उसके 3 महीने के अंतर्गत में ही वो पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में लगाएं। और एक रूल और है कि द रिवाइज रूल नाउ परमिट
जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके जो स्पाउस है वो भी पैसा लगा सकते हैं अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है कोई ड्यूटी करते वक्त, तो उसमें अगर उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो उनका जो डेथ बेनिफिट या डेथ कंपनसेशन मिलता है उस पैसे को भी आप लगा सकते हैं। तो क्या जरूरी है इस आधार इसमें SCSS में अकाउंट खोलने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब डॉक्यूमेंट्स में? तो आधार कार्ड लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए, 2 फोटो लेके जाइए या 1 फोटो से भी काम चल जाता है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी कि आप असली आधार कार्ड और असली पैन कार्ड लेके जाइए और अपना जेरोक्स भी लेके जाइए, 1 फोटो लेके जाइए। इतना ही है, आपको बस करना क्या है, वहाँ पे जाके किसी भी बैंक में जो रजिस्टर्ड बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, उसमें आप जाइए और सरकारी बैंक और या पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टली जाके खुलवा सकते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है। और बैंक में भी जाएंगे तो बैंक में बोलेंगे कि मुझे SCSS में इन्वेस्ट करना है। तो कई बार क्या है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले अपना FD वाला फॉर्म दे देते हैं आपको कि इसमें FD कर दो आप, यानी कि मान लीजिए मेरा किसी पर्टिकुलर बैंक में मेरा खाता है तो वो बैंक वाले क्या कहेंगे कि ये लीजिए FD कर दीजिए। तो पर वो जो फॉर्म होता है वो उस पर्टिकुलर बैंक का होता है। तो हमें जब भी निवेश करना है तो उनसे यही बोलना है बैंक वालों से कि भैया मुझे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मुझे फॉर्म चाहिए, जिसके अंतर्गत मैं सीनियर सिटीजन के जो स्कीम बनाई सरकार ने उसमें मैं निवेश कर पाऊँ। तो उसमें निवेश करेंगे तो उसका फॉर्म अलग होता है, उस पर लिखा भी होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म में कि SCSS का फॉर्म है। और आधार और पैन लेके जाएंगे, फोटो लेके जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। मिनिमम 1000 है मिनिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम 30 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पीरियड की बात मैं बताऊं तो मैच्योरिटी इसकी 5 साल में हो जाती है। यानी कि जो भी पैसा मैंने निवेश किया है, अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए निवेश किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 5 लाख पे जो भी ब्याज होगा मुझे हर 3 महीने पे मुझे वो ब्याज मिलता रहेगा। और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा। वो 5 साल जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद मेरे खाते में वो आ जाएंगे पैसे 5 लाख, यानी कि 5 लाख जो लगाए वो 5 लाख वापस मिल जाएंगे। और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 5 साल के ड्यूरेशन में जो भी उस पर ब्याज दर बनता है 8.2% पर एनम के हिसाब से वो आपको आपके खाते में मिलता रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। एंड ओपनिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खुलवा सकते हैं, बैंक ब्रांचेस में खुलवा सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से बैंक है जिसमें आप जाके ये खुलवा सकते हैं। ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, IDBI बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कुछ 4 दिया 12 खाते मैंने बताए, 12 बैंक अकाउंट्स हैं या बैंक्स हैं जो इस काम को करते हैं बखूबी। तो आप इसमें कहीं भी जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं, या अगर आपका खाता ऑलरेडी चल रहा है तो आप जाएंगे सीधा बोलेंगे कि भैया मुझे खाता खुलवाना है SCSS का, बशर्ते आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 60 साल से ऊपर हो या 55 या 60 के बीच में हो, आपको VRS का पैसा मिला हो या डिफेंस पर्सनल हो तो 50 से ऊपर आपकी एज हो। तो वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। और विड्रॉ आप कर सकते हैं, 1% पेनल्टी करती है डिपॉजिट के रूप में। और उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं इन्वेस्ट करने के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में? सबसे बड़ी बात है इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है, सेविंग स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट इस पे आपका ट्रस्ट देती है कि इस पे अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट उसको बैकअप करेगी। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अगर आप नॉर्मली एक FD कराएंगे तो उस पर भी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना अभी 8.2 मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट है, 80C की डिडक्शन मिलती है, 1.5 लाख तक का आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको सिंपल से बताया, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने ID प्रूफ लेके जाना पड़ेगा बैंक में, काम हो जाएगा आपका। क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट होती है, यानी कि हर क्वार्टर की पहली तारीख को आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि 5 साल बाद भी कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर SCSS की स्कीम को आगे कंटिन्यू करना है, तो आप 3-3 साल के ब्लॉक में आगे उसे अनलिमिटेड टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने 5 साल आज से 2024 से 2029 तक का मैंने कराया SCSS में निवेश, उसके बाद 2029 से 2032 तक के लिए मैं करा सकता हूँ। पर 2029 में जब मैं कराऊंगा एक्सटेंशन, तो उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। तो आप कितनी भी बार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का एक्सटेंशन करा सकते हैं 3-3 साल के ब्लॉक में।
और बात यह है कि जो उस पर इंटरेस्ट इनकम आती है वो टैक्सेबल होती है। जो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मैं आपको पहले बता दूं, तो उसका भी एक तरीका है जिससे आप अपने जो टैक्स लायबिलिटी उसको बता सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपकी कहीं से आमदनी नहीं है, केवल आपने इसी के आधार पे आप अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं और आपकी इनकम मान लीजिए 3 लाख से कम है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन आपकी 3 लाख से कम है तो आप उसमें 15H फॉर्म होता है और 15G होता है जो 60 साल से कम होते हैं और 15H होता है जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं। तो 15H फॉर्म आप भर के देंगे बैंक में, कहेंगे कि भाई मेरी कोई आय दूसरे तरीके से दूसरे सोर्सों से नहीं है, मेरी बस यही आय का तरीका है जो इंटरेस्ट इनकम आती है उसके ब्याज से मैं अपना घर खर्चा चलाता हूँ। तो वो बैंक वाले आपका फॉर्म फिल कर देंगे या आपको भी बोलेंगे कि आप फिल कर दो और उसके बाद वो अटेस्ट कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे और वो आप सबमिट कर दो अपने बैंक की ब्रांच पे 15H फॉर्म। तो आपका जो भी टीडीएस बनता है, जो भी टैक्स बनता है वो नहीं कटेगा, नहीं तो आपका टैक्स भी कट सकता है। तो उसके लिए उससे बचने के तरीका यही है कि आप 15H फॉर्म दे के रखिए ताकि आप बता के चलिए कि मेरी इस आय के अलावा, इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली, क्या हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो स्कीम है इसमें निवेश क्या ऑनलाइन कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप निवेश ऑनलाइन नहीं कर सकते। आप पोस्ट ऑफिस जाइए या किसी बैंक में जाइए तो वहाँ पे आप खोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 80C की डिडक्शन आपको मिल सकती है। 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंतर्गत आपको डिडक्शन मिल सकती है। और कैन आई ओपन ए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विद SBI बैंक? हाँ, SBI बैंक के साथ आप खोल सकते हैं। एंड हाउ मच इंटरेस्ट इज ऑफर्ड इफ आई एक्सटेंड माई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट? मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय लागू होगा तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। और आप इसको जॉइंट अकाउंट में भी खोल सकते हैं, यानी कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मान लीजिए मेरा जो जॉइंट पार्टनर है उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी एज कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मेरी एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी वेरीफाइड स्कीम है और आप खुद भी चेक कर सकते हैं और जाके इसकी ज़्यादा जानकारी आप बैंक में भी जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब our YouTube channel for more videos like this. Thank you very much. Have a great day. Bye bye.